नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इतनाज इंस्पायर्ड हिंदी से। और ये है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। ये लोग अलग ही मतलब एकदम ट्रेन भगा रखी है इन लोगों ने। लाइन पे इनके डिवाइसेस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर मंथ कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं। एंड अभी बजट सेगमेंट को आधे से ज़्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने वेकेट कर दिया है, खाली कर दिया है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है इंक्रीजिंग कंपोनेंट कॉस्ट। हर एक चीज़ का दाम बढ़ चुका है आज की डेट में। और कितने लोगों ने तो हाथ खड़े कर लिए कि भाई नहीं भाई, अब नहीं होगा, अब हम बजट स्मार्टफोन बना ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे दौर में भी इनके अलग अलग स्मार्टफोन्स आए जा रहे हैं और इसमें इनका सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। आज हम करने वाले इसकी जबरदस्त अनबॉक्सिंग बताने वाले उसके बारे में बहुत कुछ। अभी भाई बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास ये 2 दिन पहले ही फोन आया, तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसका लॉन्ग टर्म वाला बड़े वाला रिव्यू बनाने के लिए। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खाली प्लेट लेके या बिना कुछ हाथ में खाना पीना लिए लेके बैठ गए हैं वीडियो देखने, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग खाते पीते लोग हैं, हम लोग खाते पीते वीडियो देखते हैं। तो आप कुछ लाइए, जाके प्रबंध कीजिए। और तब तक शुरुआत करते हैं तगड़े से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। स्मार्टफोन के बॉक्स के ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में जियो एक्सक्लूसिव। यानी कि ये स्मार्टफोन को अगर आप परचेज करते हैं और उसके बाद अगर आपके पास पहले से जियो की सिम है या इसके साथ आप जियो की सिम लेते हैं और उसके साथ आप इसको सॉफ्ट लॉक कर देते हैं। सॉफ्ट लॉक यानी कि उसमें फिर वो जियो का सिम ही डेटा सिम और वॉइस के सिम के तौर पे चलेगा। और अगर आप वो फीचर एक्टिवेट कर देते हैं तो पता है आपके साथ क्या होगा? आपको 550 रुपये का कैशबैक मिलेगा यूपीआई पे। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि आपके काम आ सकती है। और इसी के अलावा बॉक्स पे आपको देखने को मिलता है कि ये DTS साउंड के साथ आता है, 5000 mAh बैटरी, 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज। एंड पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6.52 इंच की HD+ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इसके अंदर, जैसे कि हमें बता रखा है। पर हम इनकी बातों पे नहीं जाएंगे, हम लोग दिमागदार लोग हैं और हम लोग बॉक्स खोल के खुद देखेंगे। सार वैल्यू पीछे लिखी हुई है 0.597 वॉट पर केजी हेड पे और बॉडी पे 0.320 वॉट पर केजी, रिस्पेक्टेबल वैल्यूज हैं। एंड लेट्स जस्ट ओपन इट अप एंड सी अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो अंदर सबसे पहली चीज जो आपको मिलता है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5A डिवाइस। एंड जैसा कि आप लाइक फर्स्ट ग्लैंस पे देख सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। पीछे एक अलग से इन्होंने डिजाइन दे रखा है और पीछे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और डुअल कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है पीछे ही, चलो अच्छी बात है, फिंगरप्रिंट सेंसर को मिस नहीं करा। राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है, सही एकदम टैक्टाइल टाइप की सी फीडबैक आ रही है, अच्छा लग रहा है, हाथ में है। और बॉटम पे 3.5mm जैक है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे स्लॉट मिलता है जिसके अंदर की डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दे रखा है, तो वो अच्छी बात है। फोन को रखते थोड़ा सा साइड में और जरा देखते कि अंदर आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो अंदर इसके अलावा आपको मिल रहा है वही आपका जियो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का स्टिकर, जिसमें सब कुछ बता रखा है कि भाई आपको क्या क्या मिलेगा इसके साथ। काफी सारी चीजें मिल रही भाई। माई जियो का ऐप डाल के इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A पे आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं और कैशबैक को भी अचीव कर सकते हैं, तो वो बढ़िया बात है। और अंदर आपको क्या मिल रहा है? अंदर आपको मिल रहा है इसके लिए चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि आपका एक 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक स्टैंडर्ड चार्जिंग मॉड्यूल है। थोड़ा टाइम लग जाएगा इससे फोन को पूरा चार्ज करने में। और आपको मिलता है कि USB-A टू माइक्रो USB केबल। अंदर आपको मिलता है इसके लिए सिम ट्रे इजेक्टर टूल जो है वो। और इन्फिनिक्स का एक यूजर मैनुअल मिल रहा है आपको, वारंटी कार्ड मिल रहा है। और इसके अलावा एक मस्त सा यार ये 1 गोल्ड वेलकम टू एक्स क्लब, ये अलग से ही डॉलर स्टाइल का सा कुछ मिल रहा है जिसके आप वेलकम टू एक्स क्लब वाली चीज़ है, बढ़िया है। और अंदर आपको मिल रहा है इसके लिए एक TPU कवर। ये है सॉफ्ट तो नहीं कह सकते यार, ये हार्ड केस TPU कवर है, हार्ड प्रोटेक्शन के लिए। और अंदर आपको इसके अलावा मिल रहा है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। अब आई थिंक अगर जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये बात पता होगा मुझे कितनी नफरत है इस बात से जब ब्रांड्स आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं हूं नौसिखिया, मेरे जैसे नौसिखिया लोगों के लिए अच्छे से स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एंड वो बड़ी ही दुखद बात हो जाती है अगर मैं कुछ गलत तरीके से लगा दूंगा, बबल्स इस पर आ जाएंगे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक चीज़ जो फर्स्ट ग्लैंस में मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि इसके अंदर जो सेल्फी कैमरा है, सेल्फी कैमरा के अंदर इन्होंने भाई वो दे रखा है, क्या कहते हैं कि सेल्फी कैमरा के अंदर अंदर ही इन्होंने एक डुअल LED फ्लैश दे रखा है सामने सामने। जरा ऑन करके दिखाता हूँ, रुको। सेल्फी कैमरा 2 hours later. डुअल LED सेल्फी फ्लैश इन्होंने सामने सामने दे रखा है। अच्छी चीज़ है भाई, सुंदर चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। ये कभी कभी काम आ जाती है कई कई सिचुएशंस में जहाँ पे रोशनी कम हो। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग और देखते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा और।
अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में तो 6.52 इंच की बड़ी यहाँ पे डिस्प्ले मिल रही है, वाटर ड्रॉप स्टाइल का नॉच है और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो इसके अंदर, 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 500 निट्स तक इसकी मैक्स ब्राइटनेस जाती है, 1200:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसके अंदर, जो कि एक्चुअली में इसकी डिस्प्ले को काफी बढ़िया बनाता है उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर। और अगर अन्य स्मार्टफोन से भी कंपेयर किया जाए उसी प्राइस सेगमेंट में तो 8.75 मिलीमीटर थिन है ये और 183 ग्राम्स इसका वेट है, जो कि इसको उसी सेगमेंट में सबसे पतला दुबला और बढ़िया स्मार्टफोन बना देता है। इसके अंदर आपको मिल रहा है प्रिज्म फ्लोर डिजाइन और ये उपलब्ध होगा ओशियन वेव, क्वेट्सल, सियान और मिडनाइट ब्लैक रंगों में। HD+ ये डिस्प्ले है और कलर्स अभी मेरे को काफी हद तक ठीक ठाक लग रहे हैं। बाकी जो डिटेल एक बार मैं यूज कर लेता हूं तो उसका डिटेल में लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताऊंगा। अभी ऑन पॉइंट लग रहा है, लाइक ठीक ठाक है। चिन थोड़ी सी डेफिनेटली बड़ी है 2021 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट हमेशा ये बात याद रखिए कि आप एक बजट स्मार्टफोन को देख रहे हैं और बजट स्मार्टफोन में ये सब मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिकॉज आजकल तो यार मतलब 10,000 से नीचे की प्राइस सेगमेंट पे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई कंपीट ही नहीं करना चाह रहा है, ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है। लाइक कोई उतने ज्यादा फोन्स नहीं निकाल रहा है। जो कंपनियां उस सेगमेंट में खेल भी रही थी उन्होंने भी हाथ खड़े करके वो सेगमेंट ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मास मार्केट के लिए फोन बनाना बहुत ही मेहनत का काम है, स्पेशली जब कंपोनेंट्स के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। 5000 mAh की जो इसकी बैटरी है आपको 35 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम दे सकती है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियोस वगैरह देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको 19 घंटे तक का हेडसेट पे स्टैंड बाय टाइम मिल सकता है 720p वीडियो देखते वक्त। और इसी के अलावा इसमें पावर मैराथन करके एक मोड है जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को इनेबल कर देता है एंड डार्क थीम इनेबल कर देता है। ओवरऑल जो पावर कंजम्पशन होती है इसकी वो रिड्यूस कर देता है। बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आता है Helio A20 क्वाड कोर चिपसेट के साथ, डुअल वोल्टी और Vio वाईफाई इसमें इनेबल्ड है। ब्लूटूथ 5.0 है स्मार्टफोन के अंदर कनेक्टिविटी के टर्म्स में, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और आप 256GB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड की मदद से। इसके अंदर फेस अनलॉक भी दे रखा है और इसके अंदर DTS ऑडियो का सपोर्ट है। बैक पे जो कैमरा दे रखा है 8 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा है, f2.0 अपर्चर के साथ, ट्रिपल LED फ्लैश दे रखा है पीछे। काफी सारे AI एडजस्टमेंट मोड्स हैं और जैसे कि आप कैमरा सैंपल्स में देख ही सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्ड करता है फुल HD वीडियो तक फ्रंट और बैक कैमरा से और क्वालिटी उसकी फिर भी ठीक ठाक ही है। बाकी तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में अच्छे से जज किया जाएगा कि कैसा क्या है। सामने आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है ड्यूल LED फ्लैश के साथ। इस बजट सेगमेंट में वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी ज़्यादा जितनी भी कंपनियां होती है 5 ही मेगापिक्सल का कैमरा देती है, बट यहाँ पे इन्होंने फ्रंट कैमरा अच्छा देके आपकी मीटिंग्स वगैरह के लिए ईजी कर दिया है उस जॉब को। जो इसके ऊपर XOS 7.6 मिल रहा है भाई वो Android 11 पे बेस्ड है और ये Android Go वर्जन है। इसके ऊपर डेफिनेटली यार इन्फिनिक्स ने अपना खुद का कस्टम स्किन चिपका दिया है जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड्रॉइड की ही खूबसूरती है और कितने कितने फोन्स पे जैसे नोवा लॉन्चर वगैरह आप डाल सकते हैं या फिर इसी में से जो कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है उसको आप हटा भी सकते हैं, तो वो वेल एंड गुड है। अब जिन लोगों को पता नहीं भाई Android Go से क्या क्या फायदे होते हैं तो 15% तक इंप्रूवमेंट हो जाती है ऐप्स को खोलने में और 900 MB आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा होता है क्योंकि Android 11 का जो Go एडिशन है वो कम स्पेस लेता है। आप 3 से 4 ज्यादा ऐप्स उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और वो नॉर्मल जो Android होता है उससे 270 MB कम रैम यूज करता है जो Android Go एडिशन होता है। तो ये फायदे होते हैं Android Go के और हर कोई गूगल के साथ पार्टनरशिप करके Android Go बेस्ड स्मार्टफोन्स नहीं निकाल रहा है। जिन कंपनियों ने निकाले थे पास्ट में उन्होंने उनको डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि इस समय मेहनत बहुत लगती है और पैसा जाता है रॉयल्टीज में, राइट्स में और किसी से भी ये सब लाइसेंस कराने में। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और जिन लोगों को वो जियो वाला ऑफर नहीं समझ में आया तो उनको मैं एक और बार बता देता हूं कि अगर आप इसके साथ एक जियो सिम का सॉफ्ट लॉक कर देंगे यानी उसके अंदर जियो सिम डाल के उसी को एक्टिव रख देंगे इस पे, आपको 550 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा अपनी UPI ID पे। उसके अलावा आपको 150 रुपए ऑफ मिलेगा जियो सावन प्रो के एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। Z5 के एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे तो 549 रुपीज उस पर ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा 500 रुपए तक के लिए अगर आप 999 या उससे ऊपर की शॉपिंग करते हैं मिंत्रा पे। और ये ऑफर लेना बहुत इजी है, इसमें माई जियो ऐप डालो, जियो की सिम डालो, सेल्फ इसको लॉक कर दो और आपको पैसा आपके UPI अकाउंट में दे देगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चंट बन के इसको स्कैम कर दूं तो आप अगर स्कैम करेंगे तो आपसे पैसा काट भी सकता है। बिकॉज अगर आपने इसको सॉफ्ट लॉक किया तो कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपको इसको जियो सिम के साथ ही प्राइमरी तौर पर चलाना पड़ेगा। अगर आप इसमें कोई और एयरटेल वगैरह की सिम डालते हैं, किसी और कंपनी की सिम डालते हैं तो उस पर आप डेटा नहीं यूज कर पाएंगे, उसको आप सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर पाएंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इनकेस आप सोच रहे थे कि आप इसमें कोई और सिम डाल के जियो वाला कैशबैक ले लेंगे तो वो चीज संभव नहीं होगी, आपको इसको सॉफ्ट लॉक करना पड़ेगा। और जिनको अभी भी ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए और समझ जाइए कि पैसा कैसे निकालना है।
थोड़ा बहुत आप गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। और भैया डिटेल वाला गेमिंग एक्सपीरियंस तो आएगा हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यू में। और ये रहे थोड़े से कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इससे लिए, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। ये रहे थोड़े से लो लाइट वाले कैमरा सैंपल्स, थोड़ा सा यार आइडिया लगाओ भाई कि कैसा है क्या नहीं है। बाकी तो भाई अब और ज़्यादा पता है क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप स्मार्टफोन को अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गिव मी सम टाइम, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखें, थोड़ा समय दें मुझे, मैं और डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरे को ये लग रहा है कि ऑन पॉइंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस का प्राइस होने वाला है 6,499 रुपये, और उस प्राइस पॉइंट पे यार इन्हीं के ही स्मार्टफोन इन्हीं से ही टक्कर ले रहे हैं। अभी लाइक Xiaomi वगैरह और भी बहुत सारे अन्य ब्रांड्स ने जो एक दो उनके फ़ोन है उस प्राइस सेगमेंट में, उसमें इसके मुकाबले कुछ फीचर्स कम ही हैं। एंड ये बात ध्यान में रखना कि एक बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी वाला आपको फ़ोन मिल रहा है, जो कि आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करने लायक जिसमें शक्ति है, क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉयड गो दे रखा है। यानी कि एंड्रॉयड का भी एक स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड एंड्रॉयड गो मिल रहा है, जो कि 2 GB रैम पे और 32 GB स्टोरेज पे भी ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सब बात अगर आप ध्यान में रखें और ABC इन सबको जोड़ के कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कोने में वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी है, उसको श्रद्धालु के बजा दीजिए। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।